मेरा दिल भी आनंद से भरा हुआ है कि हमारा परमेश्वर हमारी विश्वसनीयता पर निर्भर, उसकी जो दया करुणा हमारी विश्वसनीयता पर निर्भर नहीं होती। वो विश्वसनीयता अपना दिखाता रहता है। हम कभी कभी बंड करते रहते हैं, हम जिद करते रहते हैं, मगर फिर भी वो हमें हर बार अपनी विश्वसनीयता को दर्शाता रहता है। इसलिए धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर आगे वचन में देख लेते हैं। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, और एक गया जो साल तेरी विश्वसनीयता जो हमारे साथ में थी, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हर एक अभिवचन तूने जो दिया है, तूने उस चीज को पूरा किया है। तू वचनबद्ध है और अपने जो भी वचनों को तू जमीन पर गिरने नहीं देता। हर एक वचन, हर एक अभिवचन कार्यरत होकर ही रहता है। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज की शाम जैसा कि प्रभु जी आज हम अपने कानों को खोल रहे हैं तेरी आवाज सुनने के लिए, हम चाहते हैं प्रभु कि तू हमसे बातें कर। यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर, आमीन। वचन में देखने से पहले यशायाह का जो 40वां अध्याय है, उसमें 28 से 31 जो है, पहले हम उसको भाई माने से सुनेंगे और फिर बाद में मैं अंग्रेजी में भी पढ़ूंगा। चेक। तुला कळले नाही काय, तू ऐकले नाही काय, परमेश्वर हा सनातन देव, परमेश्वर दिगंतापर्यंतच्या पृथ्वीचा उत्पन्न करता थकत भागत नाही, त्याची बुद्धी अगम्य आहे। तो भागलेल्यास जोर देतो, निर्बलास विपुल बल देतो। तरुण थकतात, भागतात, भर ज्वानीतले ठेचा खातात, तरी परमेश्वराची आशा धरून राहणारे नवीन शक्ती संपादन करतील। ते गरुडाप्रमाणे पंखानी वर उडतील, ते धावतील तरी दमणार नाही, चालतील तरी थकणार नाही। आमीन। जब हम इस वचन को देखते हैं और ये पैसेज को देखते हैं, तो एक सहज रीति से पढ़ना एक बात है, जैसा हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मगर हम जिस स्कूल में पढ़े, वहाँ पर पढ़ने की भी जो शैली है, एलोक्यूशन और जो रीडिंग जो है, उसका एक टेक्निक होता है। तो आज जब एक पहला चीज अगर प्रश्न को डाला जाता है ना, तो समझ लेना वो दम देने लायक है। वो वचन समझ गया तो जैसे भी प्रभु हमको हिला रहा है। हैव यू नॉट नोन, ऐसे कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि इस बात पर भी तुम अज्ञान हो? तो एक तरह से परमेश्वर का डांटना जो है वो अपने और आ रहा है। याद रखना इस चीज को। हाँ, वो परमेश्वर हमारा पिता है, डांटने का अधिकार रखता है और सौभाग्य भी उसको मिलता है। इसीलिए वो यहाँ पर अपने बच्चों को कह रहा है कि क्या तुम्हें ये चीज मालूम नहीं है? क्या तुमने ये कभी बात सुनी नहीं? हैव यू नॉट हर्ड? स्कूल टीचरों को ये बात बहुत आसानी से आ जाती है ना। क्या तुमने कभी सुना नहीं? ये बात तुम्हें कैसे मालूम नहीं? तो इस तरह की भाषा है ये। तो यहाँ पर परमेश्वर इस शैली में अपने लोगों से उस नबी के द्वारा पूछ रहा है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? क्या तुमने कभी सुना नहीं कि हमारा परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है? कुछ क्षणों का परमेश्वर नहीं, कुछ दिनों का परमेश्वर नहीं, कुछ हंगाम का परमेश्वर नहीं, मगर ऐसा परमेश्वर जो अनंतकालिक है और जिसने इस धरती को बनाया, द क्रिएटर ऑफ द एंड्स ऑफ द अर्थ। क्या तुम्हें इसे मालूम नहीं बात? तो परमेश्वर अपने लोगों से ये बात पूछ रहा है, हिला हिला के पूछ रहा है, तुझे मालूम नहीं क्या? ये बात तुझे मालूम नहीं क्या? क्या तूने कभी सुना नहीं क्या? तो ये जो है यहाँ पर वो अपने लोगों को जागरूक कर रहा है, सोए में से उसको उठा रहा है कि तुम्हें मालूम नहीं क्या? हाँ?
और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन जो है वो कह रहा है कि तुम्हें मालूम नहीं हमारा परमेश्वर जो है अनंतकालिक परमेश्वर है, और उतना ही नहीं मगर वो इस धरती का निर्माण करने वाला है। और ऐसा परमेश्वर जो कभी थकता नहीं, He does not faint nor grow weary, थकता नहीं, समझा? वो कार्य करता रहता है मगर थकता नहीं। ये ऐसा हमारा परमेश्वर है। एक ऐसा बल उसके पास में है जिसमें थकावट नहीं आती, और उसके लोग जो है उसके बल पर अगर हम निर्भरित हो जाते हैं तब हम देखेंगे कि हम भी उकाव की नाई, हम भी थके हुए में से नहीं गिनती हमारी नहीं होगी। समझ गए? हम उन लोगों में से नहीं होंगे जो थके हुए हैं, निराशा से भरे हुए हैं, मगर यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को जगा कर कह रहा है, देखो हमारा परमेश्वर यह अनंतकालिक परमेश्वर है, इसको कोई समय की सीमा इस पर नहीं है। मनुष्य ने घड़ी बनाई, मनुष्य ने कैलेंडर बनाया, मनुष्य ने डायरी बनाई, मगर परमेश्वर के लिए ये चीज सीमित नहीं है, उसके परे है, उससे भी बढ़कर वो है। ये हमारा परमेश्वर है। तो आज वो कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर जो तुम्हें ये वचन दे रहा है वो थकने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मेरा टाइम हो गया कल सुबह आ जा, ऐसा नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि चलो यार आज तो मैं थक गया हूं कल मिलेंगे, नहीं, वो थकता ही नहीं। आपने आवाज दी, उसने उस आवाज का प्रतिसाद किया, क्राई अनटू मी आई विल आंसर। ये ऐसा परमेश्वर। वो ये नहीं कहता कि मेरा वर्किंग आवर्स है या तो मेरे सेक्रेटरी से तुम टाइम ले लो, नहीं नहीं, बाकी के लोग लेते होंगे मगर उसके जो बच्चे हैं ना, इनको टाइम लेने की जरूरत नहीं है। रात को 2 बजे भी उठा सकता, पापा उठ आप समझ गए? ये हमारा परमेश्वर, अनंतकालिक परमेश्वर, सदैव हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर, जिसने इस संसार का निर्मित किया, वो परमेश्वर कभी थकता नहीं। और दूसरा बात यह है कि उसके पास ऐसी बातें हैं जिसकी खोज हम लगाते लगाते हम थक जाएंगे मगर हमारे से पूरा नहीं हो सकता। ये भलाई हमारे परमेश्वर के पास में है। And then he gives power to the faint, यानी वो कोई थका हुआ होगा तो उसको वो जिला देता है, जगाता है। तो यानी वो जो भी थका हुआ होगा, जो भी उसके पास थक कर अपना बोझ लेके आएगा, उसको उसका बोझ हल्का करने वाला एक परमेश्वर। अब सब कभी कभी संसार में हम देखते हैं कोई लोग बोल रहा है ये परमेश्वर वो परमेश्वर, उसके बाद जाने के बाद और एक बड़ी चिट्ठी दे देते हैं, ये सब लेके आओ, 4 मुर्गी लाओ, 2 बकरे लाओ, ये लाओ, और जाते जाते बेचारा और भी बोझा लेके घर में जाता हाँ, ये करना वो करना, और भी बोझा लेके घर जाता है। मगर हमारे परमेश्वर के पास जो आता है वो बोझा वो हल्का कर देता है, हल्का कर देता है। ये ऐसा परमेश्वर। तो बोलता है वो खुद तो थकता नहीं, थके हुए जाते हैं वो भी अपना बोझा वहां पर रख कर आ सकते हैं। तो दूसरी बात ये कह रहा है कि देखो he gives power to the faint and to him who has no might he increases strength, यानी जिसके पास कोई बल नहीं उसको बलवान बनाने वाला ये परमेश्वर है। Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted, but they that wait on the Lord shall renew their strength. यानी कहता है कि जो जवान है वो भी थक सकता है, वो भी थकेले में, हम बम्बई में थकेले बोलते हैं, यानी समझ गया? ये भाषा हमारी बम्बई की भाषा है, इसको बोलते ये थकेले, यानी पूरा वो किसी काम का रहता नहीं, पूरा थका हुआ है, उसके ऊपर कोई बोझ लेने की क्षमता रहती नहीं है। तो आप शाम को देखेंगे कि 9-10 बजे जो ट्रेन से आते हैं ना, वो सब थकेले आते हैं घर में वो किसी काम के रहते नहीं। ये लोग उसको प्रभु बुला रहा है, आजा आजा आजा, तुझे मैं नया बल दूंगा, नया बल दूंगा। मेरे राज्य में कोई थकेला नहीं, सब जीते हैं।
सब जीने वाले हैं, फुल जान उनमें है। तो इस तरह का हमारा परमेश्वर हमारे सामने आता है और ये उसके अपने बच्चों को ये चीज याद करके दे रहा है और कह रहा है देखो जो उसकी बाट जोते हैं, those that wait on the Lord, तो जो परमेश्वर की बाट जोते हैं कि प्रभु हम तो थके हैं, तू कुछ नया कर हमारे जीवन, तू कुछ कर, हम थक गए मगर तू कुछ कर। तो वो परमेश्वर हमारे क्या कहता है मालूम है, तुम्हें मैं पंख से उड़ाना सिखाता हूं। तुम थक कर चलते चलते थक गए, दौड़ते दौड़ते थक गए, अब मैं तुम्हें उड़ाना सिखाता हूं। आप समझ गए? अभी उड़ाना सीखना, उड़ना जो सीखते हैं ना, तो उसको जो पायलट्स है इनकी भाषा में बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज। यानी कैसा है कि अगर आपको यहाँ से समझो कुर्डवाड़ी जाना है, हाँ, तो काफ़ी घूम फिर कर आप जाओगे, मगर कौवे को जाना है ना, ज़्यादा टाइम लगता नहीं, क्यों हर एक चीज़ को पार करता है और सीधा उधर दिखता है कुर्डवाड़ी तो स्ट्रेट जाता है। तो परमेश्वर क्या करता है, उस दूरी को कम कर देता है ताकि आपकी थकान भी कम होगी, और जब हम उड़ान भरते हैं तब थकान हम में कम होगी। और ये हमारा परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा है। और परमेश्वर ने मुझे कहने से एक चीज बात आप घोषणा करनी, आपको करनी, आई एम इन अ न्यू सीजन। मैं एक नए हंगाम में अपने आप से को पहले, दुनिया से कहने से पहले अपने आप से को, आई एम इन अ न्यू सीजन। मैं एक नए हंगाम में आया, नए हंगाम में आया हूं, नई चीजों को देखने वाला हूं। मैं पुरानी बातों को पीछे डालकर नए हंगाम में मैं आया हूं। तो ये बात आपको कहनी है, एक मंडली को कहनी है, आपके इस अगुवाओं को कहना है। और जो भी आज समझो, आज आप अगर यहाँ पर कहीं आपके फ्रेंड्स होंगे, आपने आपको न्योता दिया होगा, आप आए हैं, तो मुझे पता नहीं आपकी दशा क्या है, मगर परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप अपने आप से कहे कि आई एम इन अ न्यू सीजन। एक नया हंगाम परमेश्वर हमें ले आ रहा है। और जैसे कि हम नएपन में जाते हैं तो पहले चीज हम अपने कमजोरियों को देखते हैं, अरे ये मुझसे हो पाएगा या नहीं। नई चुनौतियां हमारे सामने आ जाती, नया सीजन आ गया, नई चुनौतियां आ गई, और उस समय परमेश्वर हमें नया सामर्थ्य देता है। क्या देता है? एक नया सामर्थ्य देता है। पुरानी बातों से काम चला ले बोलता नहीं, मगर नया सामर्थ्य देता है। एब्सोल्युटली न्यू। पेटी पैक, आपको पेटी खोल के उसको लेना है। आमेन। कोई भी पुरानी चीज नहीं, वो करने वाला नयापन, वो सामर्थ्य जो है, वो एक नया सामर्थ्य परमेश्वर आपको दे रहा है, क्योंकि आपके जीवन में वो एक नया हंगाम ला रहा है। नए चैलेंज को, नई बातें। आप समझे? आज अगर हम लोग वही पुराने बातें दोहराते रहें और नए रिजल्ट की अपेक्षा करें, तो वो आदमी तो पागल ही होना चाहिए, है ना? हाँ, है ना? अगर आप पुरानी बातों को करते रहे और सोचे कि कल नया चीज होगा, नहीं होगा। वो पुरानी बातों का उसका असर भी पुराना ही होगा, उसका फल भी जो आपने पहले देखा वही होगा। मगर जब नया चीज करता है, प्रभु आपको नया सामर्थ्य देता है, नई तरीके से बुद्धि ज्ञान से भरता है, ताकि आपकी अपेक्षाएं भी नई होगी, अपेक्षाएं भी नई होंगी, और परमेश्वर आपको नया सामर्थ्य नई बातों में नए हंगाम के लिए दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को पाने के लिए, जैसा हम कहते हैं कि सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ, अलौकिक सामर्थ्य, ऑर्डिनरी सामर्थ्य की नहीं, अलौकिक सामर्थ्य। परमेश्वर का वचन हमें बहुत से बार इस बातों में प्रोत्साहन देता है, कहता है कि नो आई हैज सीन। दो बातें पुराने करार में भी लिखता है, नए करार में भी लिखता है। यानी ये दोनों जगह अगर होगा तो इसका बुनियाद बहुत मजबूत है, समझ लेना। ये वचन जो कह रहा है यहाँ पे, ऐसा आइज़ाया का
64:4, उसी तरह से पहला कोरिन्थियों का दूसरा और 9 वचन। और ये बातें प्रभु कह रहा है कि देखो, जो आंखें तुम्हारे आंखों ने कभी देखी नहीं, तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी, तुम्हारे दिल में कभी ये बातें कभी आई नहीं, ऐसा चीज मैं तुम में करने जा रहा हूं, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो। हालेलुया। तो नया चीज प्रभु आपको एक नए हंगाम में एक अलौकिक बातें, ऑर्डिनरी नहीं। यीशु मसीह हमारे साथ में है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ही गए। आप समझे? ऑर्डिनरी तो जो उसके साथ में नहीं है वो ऑर्डिनरी है, हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि हम यीशु के साथ हैं। तो एक्स्ट्रा सामर्थ्य हमारे साथ में है, एक्स्ट्रा बुद्धि ज्ञान हमारे साथ में, क्योंकि यीशु हमारे साथ में है। तो आज परमेश्वर का बल जो हमारे साथ में है, तो प्रभु आपको ये चीज बताना चाहता है कि ये जो बातें नए हंगाम में, नई बातें, ऐसे के बातों को आप देखोगे जिसके बारे में आपने कभी देखा नहीं, ना सुना, और ना ही आपके दिल में ये बातें कभी आई कि ऐसा भी हो सकता है। अचंभित करने वाला ये पिता है। समझा? दो बातें हैं, हाँ? एक सरप्राइज होता है और एक शॉक होता है। आप समझे ना? हाँ? सरप्राइज होता है और एक शॉक होता है। जब हम रिपोर्ट कार्ड माँ बाप के सामने ले जाते हैं तो शॉक मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? शॉक बोलते हैं उसको शॉक मिलता है, हाँ? मगर पिता जब आपके लिए कुछ लाता है आपको बिन बताए हुए, वो एक सरप्राइज होता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। आप समझ गए? वो तो जजमेंट का हिसाब रहा, मगर इधर अपने को परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, भले हमको 35 मार्क मिले या 100 मार्क। आप समझा? पूरी तरह से प्रेम वो हमें ऐसा देता है कि आप अचंभित हो जाओगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा आशीष भेज दिया इस नए हंगाम के लिए, ऐसा आशीष जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। ऐसा चीज परमेश्वर आपके बीच में कर रहा है। कभी इन बातों को सोचा नहीं? Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. ये बातें क्या आपने सुनी नहीं कि ये परमेश्वर जो है ये निर्माण करने वाला परमेश्वर है। आपकी कोई बीमारी होगी, किसी को किडनी की बीमारी हो सकती है, या तो किसी को और कोई बीमारी हो सकती है। ये निर्मित करने वाला परमेश्वर आपको नया चीज आपके जीवन में करेगा। जाके कहीं भी कमी घटिया हो वो पूरा करने वाला ये महान परमेश्वर, महान परमेश्वर। मैं बताऊं एक चीज, हमको बनाया उसने, समझा ना? तो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट भी उसके पास ही है। किसके पास है? उसके पास ही ओरिजिनल स्पेयर पार्ट हमारा। हाँ? हमको यहाँ वहां दौड़ने की क्या जरूरत है? उसको पुकारो और वो सप्लाई आपको हो जाए। आमेन, हालेलुया। क्या हुआ उस बार जो अंधा था उसको एक मिट्टी का गोला बनाया यीशु और यहाँ पर लगा। उसका मतलब क्या हुआ? उसको एक्चुअली आग का जो बॉल होता है ना वो था ही नहीं। क्या कभी कभी हमको लगता है कि भाई कुछ यीशु ने चश्मा जैसा कुछ बना के दे, नहीं 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 नहीं, वो कोई समझो ना, वो हम लोग बंबई के भाषा में बोलते थूक पट्टी, वो नहीं करता है। वो नया नया दे देता है, उसको नया चीज, नया आंख दे दिया। तो परमेश्वर जो है ना ये हमारे बीच में नया काम नई सिरे से कर रहा है। जो आपकी कमी घटिया है वो आपको नया बना के देने वाला, पुरानी बातों में ही नहीं। वो ना पुराने कपड़ों पर पैच लगाना बोलता है, क्या बोलता है वो? कपड़ा भी बिगड़ जाएगा, पैच भी खराब हो जाएगा, कह रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्यों पैच लगा रहे प्रभु, हमको नया दे देना,
नया ही दे दे। दुनिया तो हमको पैच पे पैच लगा रही है, मगर आपके पास आने के बाद हमको हर एक चीज नया हुआ है। तू नएपन का परमेश्वर है, नई दिशाएं दिखाएगा, नई बातें हमारे जीवन में करेगा, नया संग्राम हमारे जीवन में लाएगा। और ये बात जो परमेश्वर पे रुके हुए हैं उनके लिए ये बात जो है, ये अलौकिक बात जो है, ये मिलता है, सबके लिए नहीं है। जैसा उकाव के बारे में बताया आपको, क्या है उकाव? 40 साल के बाद अपना पंख उसका भारी हो जाता है, वो निकालते बैठता है, खाली हो जाता है। मगर जब वो उड़ता है तो नए अंदाज में इस समय उसके साथ में अनुभव भी है और नया सामर्थ्य भी है, नए पंख भी है। हालेलुया! ये आपके मंडली को होने वाला है। या अभी देखो, एक क्रिकेटर था, उसका नाम कॉलिन काउडरी, ये इंग्लैंड के लिए खेलता था। और एक टेस्ट सीरीज में, आज तो एक दिन में खत्म करते हैं, हमारे टाइम में 5 दिन लगते थे, यानी 5 दिन नो काम, खाली मैच देखना, बाद में डंडे पड़ते हो बात अलग बात है, मगर 5 दिन तो ऐसे ही हो जाता। उसमें क्या हुआ, इंग्लैंड की टीम की बहुत पिटाई हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों भले गोरे हैं मगर एक अलग डायरेक्शन में देखते हैं, एक दूसरे की दोस्ती नहीं उनकी। हाँ, तो बहुत उसकी पिटाई हो गई। तो अब जो टीम गई थी वो सब नए लोग थे, बिलो 40, नए पुराने पंख वाले सब। तो अब पिटाई होने के बाद तो इंग्लैंड वालों ने सोचा अब तो हमारी इज्जत चले जाएगी, सब टेस्ट हारेंगे तो फिर ठीक है, स्टार्टिंग में 2 हार गए ठीक है, और बाकी के 3 भी हारेंगे तो खत्म हो जाएगा, हमारा घर कैसे जाएंगे। हाँ? उधर भी वही हालत है अपने लोगों जैसा, कोई कलकत्ता उतरता है, कोई दिल्ली उतरता है, कोई मद्रास उतरता है, बेंगलोर उतरता है, सेम कंडीशन, क्योंकि वो भी अपनी जैसी चमड़ी है उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली कलर में फर्क है, बाकी सब एक ही। तो वो डर के क्या किया, कॉलिन काउडरी को भेजा। जब भी कॉलिन काउडरी का उम्र था 43, कितना 43, रिटायर होकर अपने बूट कपड़े वपड़ों को उसने टांग दिए थे। कॉलिन काउडरी को बोला नहीं तू आ जा, तू लग जा वापस, नए सिरे से, नई जवानी से उसने टेस्ट मैच को, वो टेस्ट सीरीज को बचा लिया। अब समझे क्या होता है कि प्रभु हमें एक नई सिरे से, वो नई जिंदगी, नया दिशा, नया हंगाम, एक नयापन परमेश्वर में है। पुरानी बातें जो है वो बोलता है वो पुरानी बातों को भूल जाओ, नया चीज जो मैं कर रहा हूं उसके सामने पुरानी बातें पानी कम चाय है। क्या समझ गए? हाँ? ये भी बम्बई की भाषा, तो पानी कम चाय है, उसमें कुछ दम नहीं है। नया चीज मैं आपके बीच में कर रहा हूं, एक नएपन के लिए अपेक्षा की जरूरत है, एक प्यास की जरूरत है। प्रभु मेरे जीवन में एक नया चीज कर, मेरे घर में एक नया चीज कर, मेरे बच्चों के बीच में नया चीज कर, मेरे मंडली में नया चीज कर, प्रभु मेरे जो हाउस ग्रुप है उसमें नया चीज कर। मैं जो 22 में देखा वो 23 में देखना नहीं चाहता हूँ। ये नए फूल खिलने चाहिए, नए फल लगने चाहिए, नई चीजें प्रभु जी। और इसके लिए जो है ना, एक अलौकिक सामर्थ की जरूरत है, और वो परमेश्वर के पास ही उपलब्ध है और कहीं नहीं। ये विल पावर पे नहीं चलता। आप समझा ना, विल पावर मालूम है, उसको व्हील्स पावर बोलते हैं हम रोज सवेरे आदमी उठता है, बोलता है मेरे को व्हील्स पावर छोड़ना है। काय का छोड़ता है, 12 बजे वापस याद आता है उसको फिर चाय पीने के बाद वापस याद आता है, वो व्हील्स पावर छोड़ता नहीं। हमारे विल पावर में कोई दम नहीं। जब हमारा विल परमेश्वर के विल के साथ जुड़ जाता है ना, तो कभी फेल नहीं होता। वो फेल नहीं होता, इम्पॉसिबल, वो फेल नहीं होता। मार्ग कठिन हो सकता है मगर वो मार्ग में फेलियर नहीं है, वो जीतने वाला मार्ग है। तो जैसा मैंने बताया कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वचन कहता है कि उनको नए सिरे से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। They shall renew their strength, नयापन, नई तरह से उसका रिचार्ज हो जाता है।
पुराने में ये वो चलाता नहीं काम, नएपन में प्रभु आपको ले आता। और they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint। 31 अध्याय में वो कहता है, देखो तुम अगर दौड़ोगे भी तो तुम थकोगे नहीं, और उतना ही नहीं मगर तुम नए पंखों के साथ तुम अपना उड़ान जो है उसको भरोगे। जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो 29वीं आय में कहता है, ही गिव्स पावर टू द फेंट। ये जो जगह है जहां पर कमजोर जो है वो बलवान बन जाता है। शैतान हमको बहुत झूठ में लपेट लेता है, पता है। मैच खेलने से पहले हम हार जाते हैं मन में, हमसे नहीं होगा। शैतान हमसे कहता है कि ये तेरे, तू इसके लायक नहीं है, तू इसके लायक नहीं। मगर यहाँ पर इस कमजोरियों में प्रभु हमारे साथ में आ जाता है और हमें बलवान जो बनाता है। बोलता है, जिसके पास बल नहीं है उसको बल देने वाला हमारा महान परमेश्वर है। अब ऐसी हालत भी पौलुस की हो गई थी। वो प्रेषित, मगर उस समय परमेश्वर की वाणी से आई, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। तो क्या कहा, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है कि हमारे उस कमजोर हालत में वो हमें बल दे देता है सही समय पर। वो हमारे कमजोरियों को जानता है कि अगर तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें एक नया हंगाम, नई दिशा, नई बातें तुम्हारे में करना है तो तुम्हें नए पावर की भी जरूरत है। पुरानी बातों में से तुम आगे नहीं बढ़ सकते, मगर तुम्हें एक नए सामर्थ्य की जरूरत है। तुम्हारी कमजोरियों में परमेश्वर आपको आगे ले जाता है और वो उस कमजोरियों को ठीक करके हमें नई उड़ान भरने के लिए वो सामर्थ्य देता है। आज मंडली, सोलापुर की मंडली, ध्यान में रखना, आपने शुरुआत किया होगा बहुत चलते यहाँ आया, थकान महसूस किया होगा, दौड़ते दौड़ते भी आपने थकान महसूस किया, मगर प्रभु आपको एक नए मकाम पर ले जा रहा है। वो मकाम जो है वो उड़ान की मकाम, वहां पर जहां पर जिस तरह से उकाव जो है उसको पूरा सीन दिखता है। अब समझा, उकाव क्या करता है, ऊपर से देखता है, मुर्गी जो है वो नीचे ही देखती है, उतना ही उसका सर्कल है, मगर उकाव का सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और याद रखना, उकाव पहली चीज किसको पकड़ता है पता है, सर्प को पकड़ता है। किसको पकड़ता है, सर्प को पकड़ता है। देखो मंडली, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको जानता है, हाँ बहुत अच्छी बात है, मगर ये अभी एक टाइम आ गया, शैतान भी आपको जानना चाहिए। ये समझ गए क्या हुआ उस स्किवा के बच्चों को? वो शैतान जो शैतान ने भरा पकड़ा हुआ था उस व्यक्ति को, उसने क्या कहा, अरे पौलुस को मैं जानता हूं, मैं इसको तुम कौन है? आज शैतान कहना चाहिए, जॉन, अरे जॉन को मैं जानता हूं, ये घुटने पे प्रार्थना कर रहा है, इस शहर के लिए मैं जानता हूं। आमेन। हाँ, बाकी के लोग बस मैं तुम्हें जानता हूं। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। उसको भी आपकी डर लगने का समय आ गया। आमेन, हालेलुया। नया दिशा, नई बातें। अभी परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, मगर अब तुम्हें ऐसा योद्धा बना रहा हूं जिससे शैतान भी डरे। आमेन, हालेलुया। आमीन। तो आज ये बात आप अपने आप के लिए ले लेना। आपका नाम परमेश्वर के जीवनी पुस्तक में लिखा भी है, मगर शैतान के ब्लैक लिस्ट में लिखा है क्या आपका नाम?
हाँ? शैतान का ब्लैक लिस्ट में आपका नाम है क्या? इस चीज को बांध लो कि प्रभु ये आते हुए साल में मेरा नाम जो है ना शैतान का ब्लैक लिस्ट में भी होना चाहिए, ताकि वो नाम देखे तो वो कतराए कि ये प्रभु का व्यक्ति है, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, इसका संबंध जो है ना ये परमेश्वर के साथ में इतना करीब का है कि इसको हाथ लगाओ तो मेरी पूंछ जल जाएगी। आप समझिए बात? ये परमेश्वर आपसे कह रहा है कि नया चीज मैं आपके बीच में कर रहा हूं, नया चीज मैं कर रहा हूं। तो ये बात जो है इसके लिए नया सामर्थ्य, नई अपेक्षाएं और नई तरीके से प्रभु का भेंट आपको लेना है, नई तरीके से उसका भेंट आपको लेना है। और ये नई जगह पर पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 और 5 पढ़िए। कारण जे काही देवापासून जन्मलेले आहे ते जगावर जय मिळवते, आणि ज्याने जगावर जय मिळवला तो म्हणजे आपला विश्वास. येशू देवाचा पुत्र आहे असा विश्वास जो धरतो त्याच्या वाचून जगावर जय मिळवणारा कोण आहे? कौन है वो जो इस संसार पर जय पाएगा? कौन? एक प्रश्न है और उसका उत्तर भी उसने दिया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो इस संसार पर जय पाएगा। आप जितना आप विश्वास में बढ़ते जाओगे उतना ही जय आपके जीवन में आता रहेगा। संदेह करने वाले व्यक्ति क्या पा सकता है? प्रभु का वचन कहता ही है, जो दो मन करता है वो क्या पाएगा? कुछ नहीं पाएगा, उसके हाथ खाली रहेंगे। मगर जो परमेश्वर के सामने जा रहा है पूरे विश्वास के साथ, आज वही जो है वो पाता है उसको। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो एक चीज है कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है ना वो हम में काम करने लगता है। फुल पावर। कौन सा? यीशु मसीह को मृत्यु में से जी उठाया, वो सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करने का शुरू कर देता है। तो ये बातें जो है हम जब विश्वास रखते हैं तो ये सामर्थ्य जो है ये हम में आ जाता है। जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया तो कैसे? वो आया तो अपना सामर्थ्य लेके आया, वो कहीं छोड़कर नहीं आया। अब समझे ना? पूरी तरह से वो सामर्थ्य को हमारे जीवन में लेते हुए आया। इसलिए जो कोई भी उस पर विश्वास रखता है वो इस संसार पर जय पाता है। और वो दौड़ेगा तो भी वो थकान नहीं महसूस करेगा, और अगर चलता भी रहेगा तो पेंट नहीं होगा, यानी वो पूरी तरह से जोश के साथ आगे बढ़ेगा। नए हंगाम में परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपको उड़ान भरना है। सोर अप हाई, सोर अप हाई, यानी इस तरह उड़ान। देखो बहुत सारे पंछियां उड़ान भरती है, मालूम है आपको? कौवा भी भरता है, हाँ? और उसका भी एक लिमिट रहता है कौवे का। मगर जब उकाब जो है वो उड़ान भरता है और जब वो आसमान में उड़ता है वो देखने लायक है। कौवा बहुत फड़फड़ाएगा मगर हाइट पे नहीं जाएगा, मरे हुए चीजों को खाएगा, जूठा खाएगा, ये कौवे की हालत। मगर जो उकाब जो है वो अपना खाना जो है ना चुनता है ऊपर हाइट से, और जब वो उड़ता है ना वो अपने बल पर नहीं उड़ता, वो ऊपर का जो करंट है उसके बल पे वो रहता है। परमेश्वर का व्यक्ति जो है वो अपने बल को फड़फड़ाएगा नहीं, पवित्र आत्मा के बल में वो उड़ता रहेगा, ऊपर की ओर से वो देखता रहेगा कि दुश्मन हमारे बीच में क्या कर रहा है, और उसी तरह से वो सामर्थ्य पाएगा नई दिशा के लिए। तो आपसे परमेश्वर ये कह रहा है, ये हम जो व्यवस्था विवरण जो है 28वां अध्याय पहला वचन, उसका दूसरा भाग देखते हैं। The Lord your God will set you high above all the nations of the earth.
प्रभु कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें कहां स्थापित कर रहा हूं, सारे राष्ट्रों के ऊपर। पढ़िए। येस, तर तुझा देव परमेश्वर पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा तुला उच्च करेल. हाँ, सब राष्ट्र। आप कभी कभी शोलापुर में सोचते होंगे अरे क्या हमारा तो पूरा लास्ट सिटी है महाराष्ट्र में का, है ना। शोलापुर लास्ट सिटी है, आजू बाजू में 2 भी डिस्ट्रिक्ट है, सब दुष्काल परिस्थिति में। हमारा क्या होगा? शैतान भी बोलेगा आपको हाँ तेरा क्या होगा तेरा कुछ नहीं होगा। मगर याद रखना प्रभु क्या बोल रहा है कि वो राष्ट्रों के ऊपर तुम्हें बिठा रहा है। इस चीज को आप विश्वास करो। Amen. प्रभु के विश्वास वचन को जो विश्वास करता है वो ही पाता है। उसके वचन को जब मनुष्य ने तुच्छ माना उसको कुछ नहीं मिला, बस जो पकड़ के रखा उस अभिवचनों को उसने पाया, उसने पाया। हाँ? उस समय इजराइल में भी बोलते थे ये इसमें बेतलेहम में से क्या आने वाला है, यरूशलेम में से कुछ ठीक नहीं है, जो भी आना चाहिए वो यरूशलेम में आना चाहिए, राजधानी है। शैतान आपको भी बोलेगा जो भी आएगा दिल्ली से आएगा, दिल्ली से आएगा नहीं, दिल्ली से लिया जाएगा, दिल्ली में आपको लिया जाएगा, जो भी आपका है वो लिया जाएगा, दिया नहीं जाएगा कुछ। तो आज जब अब प्रभु जो है आपके जीवन में कार्य कर रहा है तो बोला देखो तुम अपने आप को आज के हालत में तुच्छ न जानो, प्रभु का वचन आपके लिए कि मैं तुम्हें राष्ट्रों पर बसाऊंगा, बसाऊंगा। यहाँ पर ये गांव में मैं बताऊं आपको बहुत सारे राष्ट्र के लोग हैं। हमारा जो भारत राष्ट्र है ना ये राष्ट्रों का राष्ट्र है, एक ही राष्ट्र नहीं, राष्ट्रों का राष्ट्र है। महाराष्ट्र। हाँ, सब राष्ट्र के लोग हैं इधर। तो उस जगह पर परमेश्वर ने आपको बैठाया है कि यहाँ पर आप जरा भी बाहर झांकते हो अलग ही भाषा सुनते हो, है ना। कपड़ा लेने जाते हो उधर दूसरा भाषा है, होटल में जाते हो दूसरा भाषा है, इधर देखते हो दूसरी भाषा है। तो बहुत सारे भाषाएं हैं, यानी बहुत सारे राष्ट्र हैं और उन पर आपको परमेश्वर लाने वाला है, अधिकार देने वाला है। याद रखना प्रभु कह रहा है कि देखो तुम सर बनोगे, पूछ नहीं। Amen. वही 28वां अध्याय और 13 वचन आप पढ़िए। तुझा देव परमेश्वर याच्या ज्या ह्या आज्ञा मी आज तुला देत आहे त्या ऐकून तू काळजीपूर्वक पाळशील तर परमेश्वर तुला पुच्छ नव्हे तर मस्तक करील, तू खाली नव्हे तर वर राहशील. खाली नवे तेने तू नीचे नहीं है। परमेश्वर में जब हम आते हैं तो हम उच्चनीय बन जाते हैं। आप समझे क्या होते हैं? उच्चनीय बन जाते हैं, क्योंकि नीचे नहीं उच्चनीय बन गए। तुम पूछ नहीं तुम सर बन गए। आज जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उस आज्ञाओं को पालते हैं, तो हमारा हैसियत, हमारा स्तर जो है उसमें एक बदलाव प्रभु ले आता है और ये उसका वचन है। इसीलिए परमेश्वर देखो यशायाह का जो 60वां अध्याय 1 और 2 में कह रहा है, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम। उठ प्रकाशमान हो कारण प्रकाश तुझ्याकडे आला आहे, परमेश्वराचे तेज तुझ्यावर उदय पावले आहे. यहाँ प्रकाश तुझ्याकडे आला है। किसके पास? प्रभु का प्रकाश हम ढूंढ नहीं रहे हैं प्रकाश किधर मिलेगा। आप समझे? हम ढूंढ नहीं रहे, वो प्रकाश हमारे पास आया है क्योंकि हम अंधकार में थे, हमको प्रकाश की जरूरत थी, तो इसलिए परमेश्वर का प्रकाश जो है वो हम तक आ गया। हमारे पास में कोई भी काबिलियत नहीं थी कि हम उस प्रकाश को ढूंढे, कोई भी काबिलियत नहीं थी। उसने हम पर करुणा और दया की और वो हमारे पास आया। इसीलिए कह रहा है तू उठ प्रकाशमान और प्रकाशमान हो। एक आईने को अगर अंधेरे में रखोगे तो क्या दिखाएगा? वो कुछ नहीं दिखा सकता, उसको प्रकाश की जरूरत है। परमेश्वर उसके प्रकाश को हम पर इस तरह से डाल रहा है ताकि इसका प्रतिबिंब जो है ना आगे हम दिखा सके। जब लाइट अगर आईने पे पड़ गया
कुछ माइनस नहीं होता, वो आगे जाके और एक बार पड़ता है, उतनी तेजी से दिखाते हैं। इसलिए गाड़ियों में पीछे मिरर लगाया जाता है, लैंप लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, ताकि प्रकाश पूरा आगे चला जाए। इसी तरह से प्रभु हमसे करा है कि देखो तू उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि प्रकाश जो है वो तेरे पास आया है और ये प्रकाश तेरे को उज्ज्वलित करेगा। लोग तेरे इस प्रकाश को देखेंगे, Amen. Hallelujah. लोग आपके प्रकाश को देखेंगे। For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people. But the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. देखो ये पूरे संसार में एक अंधकार जो है वो फैल रहा है। जल्द ही पूरा संसार जो है ये पाप के अंधकार में पूरी तरह से घुल मिल जाएगा। और ऐसे हालत में प्रभु कह रहा है कि देखो जैसा ये अंधकार पूरे धरती पर आएगा, अंधकार जो लोगों को पूरी तरह से घुमा ले जाएगा, उस जगह पर परमेश्वर की महिमा जो है, भरी हुई प्रकाश जो है, ये तुम पर दिखेगा, तुम पर दिखेगा। पूरे अंधकार में प्रभु ने आपको एक जीवन ज्योति बनाया है और वो इस मंडली के लिए आगे बढ़ने वाली जो है नई दिशा, आगे बढ़ने के लिए नया सामर्थ्य, आगे बढ़ने के लिए नई बातें जो करनी है, इसलिए प्रभु आपके बीच में ये प्रकाश को उंडेल रहा है। हालेलुया। ऐसा का और एक बार हम देखते हैं 60वां अध्याय और 3 और 4 वचन। राष्ट्रे तुझ्या प्रकाशाकडे येतील, राजे तुझ्या उदयप्रभेकडे येतील. तू आपले डोळे वर करून चोहोकडे पहा, ते सर्व एकत्र होत आहेत, तुझ्याकडे येत आहेत. तुझे पुत्र दुरून येत आहेत, तुझ्या कन्यांना कडेवर बसून आणत आहेत. सब राष्ट्र जो है वो भी आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास उनके प्रश्नों के लिए एक उत्तर है। एक समय आएगा, भी बहुत जल्द है, मैं भी उसका इंतजार में हूं, जब लोग आपके इस कपड़े को पकड़ेंगे, बोलेगा मेरे को ले जा, प्रभु के घर ले जा। समय आ गया, मगर ये शुरू हमसे होता है। क्या हम उसकी अपेक्षा कर रहे हैं? क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या हम उस दिशा में जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो प्रभु हमसे ये बात कह रहा है कि देखो मैं ये बात आपके बीच में करूंगा कि जो राष्ट्र है वो भी आपके पास आएंगे। आगे हम देखते हैं 5 से लेके 7वें आयत तक। हे पाहशील तेव्हा तुझ्या मुखावर आनंद चमकेल, तुझ्या हृदयाला स्फुरण येऊन ते विकास पावेल, कारण समुद्राकडे विपुल धन तुझ्याकडे लोटेल, राष्ट्राची संपत्ती तुझ्याकडे येईल. उंटाच्या झुंडी मिद्यान व एफ्रा येथील तरुण उंट तुला व्यापून टाकतील. लोक सोने व वूद घेऊन शबा येथून येतील, परमेश्वराचा आनंदाने गुणानुवाद करतील. केदारचे सर्व कळप तुझ्या जवळ एकत्र होत आहेत. नभायोथचे एडके तुझ्या कामी येतील, ते मला पसंत पडून माझ्या वेदीवर चढतील आणि मी आपल्या सुंदर मंदिराची शोभा वाढवीन. Amen. प्रभु कह रहा है अब तुम्हारी हैसियत भी नई होने वाली है। अब समझे, शोलापुर की मंडली की हैसियत भी एक नई तरीके से सजने वाली है, नई तरीके से सजने वाली है। क्या कह रहा है? कौन से लोग आ रहे हैं? जो विधर्मियों का धन जो है ये परमेश्वर के भवन में आने वाला है। एक शिफ्ट होने वाला है। शिफ्ट मालूम है? यहां से यहां ट्रांसफर, यहां से यहां ट्रांसफर। कि देखो वहां पर क्या हुआ, जैसा परमेश्वर का प्रकाश आप पर पड़ेगा तो उस समय जो है द वेल्थ ऑफ द नेशंस शैल कम टू यू। उन सारे राष्ट्रों का जो धन है, धन सिर्फ पैसा नहीं होता, लोग होते हैं, लोग होते हैं। याद रखना इस चीज को। परमेश्वर किस चीज का कीमत लगाता है? जीव का कीमत लगाता है। आप समझे ना? ये लोग, असली धन जो है ये लोग हैं, ये आपके पास आएंगे और आपको उस लोगों के लिए जगह बनाना है,
आपकी तैयारी वहाँ पर रहना है। जो आपने 2020 में किया, 21 में किया, 22 में किया, आप प्रभु को बोलना है, प्रभु ये पुराना साइकिल मेरे को निकालना है, मेरे को पंख वाला साइकिल अभी दे दे, नई तरीके से मैं जाने चाहता हूँ। 23वें साल में मुझे एक नई चीज, नई अपेक्षाएं, नई तरह की एक सामर्थ्य मुझ में भर दे। मुझे नयापन चाहिए, मैं पुराना चीज मुझे नहीं दे, कबाड़ खाने बेच दो उसको, मुझे नया चीज चाहिए, नया चीज चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में एक नया काम कर। आप पुराने घर से उब गए, प्रभु को बोलो मुझे नया घर दे। Amen. पुराने काम से आप उब गए, प्रभु बोलो मुझे नया काम भी दे। पुरानी बातों से आप उब गए, प्रभु बोल मेरे जीवन में एक नया काम कर। प्रभु मेरे रिश्ते बहुत पुराने हो गए, कुछ मजा नहीं आ रहा, नयापन प्रभु लेके आए, रिश्तों में नयापन लाएगा। आप समझ गए? हाँ, भले आपका 20-25 साल हो गया होगा शादी होकर, मगर आज जब आप बोलोगे प्रभु मुझे एक नयापन दे दे, तो आप घर पे जाओगे ना, तो आपको लगेगा आप दूल्हे जैसा जा रहे हो घर के। ये नयापन प्रभु का होता है। आमेन। कुछ पुरानी बात नहीं, हर एक चीज नया करता है। आपके उस उम्र को भी वो नयापन दे देता है। देखो जिस तरह से उकाव जो है, पूरी तरह से घिसा पिटा हुआ उकाव जो है, अपने पंखों को खोया हुआ उकाव जो है, वो नए सिरे से, नए पंखों के साथ, नई जिंदगी, पुराने अनुभव को लेकर वो आगे जाता है। हाँ, ये प्रभु आपसे कह रहा है कि अब मैं आपके बीच में नयापन ले रहा हूँ, और ये बातें जो है आपके पास, ऐसे लोग मैं ला रहा हूँ, जो लोग जो है, जो नामचीन है। आप समझे? नामचीन लोग हैं, ऐसे लोग नहीं, एक नामचीन लोग हैं। और ये जो भी व्यापारी थे उस समय के, ये टॉप क्लास व्यापारी थे। ऊंट पर वो अपना क्या लाते थे? गेहूं चावल सोना नहीं, क्या लिखा है उसमें? गेहूं चावल नमक वमक नहीं, नहीं, ऐसा सब नहीं लाया। उन्होंने क्या लाया? दूध, सोना। सोना लाया, मूल्यवान लाया। बहुत महंगा चीज है, सोने जैसा भाव है उसका। हाँ, इन बातों को, यानी आज कैसे लोग प्रभु ला रहा है, उस टाइप का। समझ गया? तो आज आपकी अपेक्षाएं जो है, प्रभु को कह सकते हो, प्रभु मुझे उस अलौकिक बातों में तू चला, पुरानी बातों से मेरा दिल नहीं भरता प्रभु, एक नई तरीके से, नई बातें, मैं जो भी बातों को देखना चाहता हूँ, एक नई चीज, नयापन तो ले आ मेरे हर एक बातों में। हमारे रिश्तों में नयापन ला, मेरे काम में नयापन ला, मेरे जो भी व्यवसाय है उसमें एक नयापन ले आ। प्रभु मुझे नई दिशा दिखा, ताकि मैं नए सामर्थ्य में वहाँ पर चलता हूँ। इसको करने के लिए प्रभु ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, ये ऐसे ही नहीं मिलता, याद रखना। दूसरा शमूएल 22वां अध्याय और 32 से लेके 34 तक। परमेश्वरा परता देव कोण आहे? आमच्या देवा परता दुर्ग कोण आहे? देव माझा अढळदुर्ग आहे, सात्विक जनास तो आपल्या मार्गाने नेतो, तो माझे पाय हरिणीच्या पायासारखे करीतो आणि मला माझ्या उच्च स्थानावर स्थापितो। जैसा हिरण के जो पैर है, दिखते तो कमजोर है मगर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, पत्थर पर चढ़ सकते हैं। कभी कभी लगता है ये गिरने वाले हैं क्या, नहीं, मगर बिल्कुल वहां पर वो सही रहते हैं। हाँ, ये परमेश्वर का कार्य। अगला चीज हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर के लिए रुके हुए हैं, तब ये बातें, ये नई मजबूती हमारे जीवन में आती है। दूसरी बात, परमेश्वर का आनंद जो है उसको भरना है अपने जीवन में, क्योंकि वहां से हमें सामर्थ्य मिलता है। तीसरी बात, हमारे बीच में जो है एक दूसरे के साथ बंधना, एक यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। और जब वो होगा
तब हम देखते हैं कि नई बातें नई तरीके से हमारे जीवन में होगा। देखो क्या था, परमेश्वर का वचन कहता है अगर एक आदमी 1000 को भगाए तो 2 लोग 10,000 को भगाए। ये परमेश्वर का एरिथमेटिक है, ये परमेश्वर का एरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन बोलते हैं, वो हिसाब से वो काम करता है, ये हमारा नहीं है। हाँ, तो 10 गुना 10 हो जाता है। ऐसा नहीं कि 10 पे 1 लग गया, नहीं। अगर एक आदमी 1000 को भगाए तो 2 10,000 को भगाए, तो आपकी यूनिटी जब भी ज्यादा हो जाती है तो आप कितने को भगाओगे? कितने को भगाओगे? आपने यहाँ पे 1 को जोड़ दिया, वहां 1 0 लग गया, याद रखना। और 1 को जोड़ दिया, वहां पे और 1 0 लग गया। क्योंकि प्रभु का राज में है ना, 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। हालेलुया। तो आज प्रभु आपसे कह रहा है ये यूनिटी वो देखना चाहता है, ताकि आप नई तरीके से नया जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। और दूसरी बात की चौथी बात मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भरते रहना है। समझ गए? जितना भरोगे परमेश्वर के वचन में, उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही सारी बातें अभिवचने जो है प्रभु ने दिए हुए वो आपके जीवन में सिद्ध होते जाते हैं। यहीं पर मैं अभी समय रोकूंगा और मैं चाहूंगा कि आज परमेश्वर आपको नई सामर्थ, नई दिशा, नयापन आपके जीवन में ले आएगा।